आज हम मौजूद हैं नारनौल और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 152 एक बार दिखा दीजिए मानसू लांबा। ये जाटगुआना और दुबलाना टोल प्लाजा है 152 का, नारनौल की तरफ से पहला टोल प्लाजा। गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं लगातार। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टोल प्लाजा संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सरकार जो है ये बिल्कुल गूंगी बहरी है। यहाँ जो लोग बैठे हैं किसान लोग हैं, इनकी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव ले ली गई। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई दमे का बीमारी से पीड़ित है, कोई एज्ड पर्सन है। अगर कल को यहाँ किसी का दम निकलता है इस धरने का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप देख सकते हैं कितना भेदभाव हुआ है जमीन के पैसे के मामले में भी, और हमारे को यहाँ जगह देने के मामले में भी, किसी सुविधा के मामले में भी हम सबसे पीछे हैं। हमारा तो एक छोटा है मैटर, 20 मीटर उधर कट देना है, 20 मीटर इधर देना है। छोटा खर्चा है, कोई कुछ बड़ी बात नहीं। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हो तो अप्रूवल दे दे हमको, हम अपने खर्चे से रोड बनवा देंगे। अपनी मांग को लेके बैठे हैं यहाँ पे, कोई समाधान होगा? जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, इन टूटे दिलों को याद क्या करना। जब पेपर में शुरू में पढ़ा था 3 साल पहले कि यहाँ से 152 निकल रहा है, तब हमें बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज ये निकलने के बाद हमें जो मातम मनाना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, आंखों में आंसू आकर परेशानी का सबब हमारे पास बना दिया। हम तो इस 152 से बर्बाद हो गए। दिन रात 24 घंटे यहीं पे धरना दे रहते हैं। अब जब लग ये काम पूरा नहीं होगा, यहाँ मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। क्या आपकी मांग पे सुनवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई आपके पास आया? नहीं आया। पीछे हटने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन? सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं नारनौल और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 152 एक बार दिखा दीजिए मानसू लांबा। ये जाटगुआना और दुबलाना टोल प्लाजा है 152 का, नारनौल की तरफ से पहला टोल प्लाजा। और यहाँ पर गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं लगातार। कारण क्या है, सारी बातें इन लोगों से जानेंगे। आप देख सकते हैं लोगों में खासा विरोध है, काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है कि इन्हें कट चाहिए इस हाईवे पर चढ़ने के लिए, ताकि ये भी चंडीगढ़ की तरफ या फिर अम्बाड़ा की तरफ आसानी से जा सकें। समस्त ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टोल प्लाजा संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाटगुआना दुबलाना कट का निर्माण शीघ्र चालू करो, चालू करो चालू करो। इंकलाब ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। संघर्ष जी। समिति जिंदाबाद। जी, सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग है, क्यों आपको अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा? 15 तारीख से जो ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, इसकी मजबूरी तब पैदा हुई जब 2-2.5 साल से लगातार सभी अथॉरिटियों को, सरकार को, केंद्र सरकार को, जिला प्रशासन को बार बार अवगत कराया और वो टिरकाते रहे इस मांग को कि धीरे धीरे देखते हैं, परंतु हालात ये पैदा कर दिए कि चारों तरफ से दीवार लगाकर ये सारा रास्ता बंद कर दिया गया और कट का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। मजबूर होकर लोगों ने 15-20 गाँव के लोगों ने संघर्ष समिति का निर्माण किया ताकि ये कट का निर्माण चालू हो। 15 जनवरी से बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 15-20 गाँव के लोग जाटगुआना, दुबलाना, सागरपुर, खत्रीपुर, सीमा, खासपुर, खामपुरा, मित्रपुरा, गुआनी, बादशो, तिगरा के आसपास के गांव के लोग जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं वो इस धरने में शामिल हो रहे हैं। आज धरने का 10वां दिन हो गया। बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने इस धरने को समर्थन दिया है। जिला प्रशासन ने भी ये वाजिब बात बताई है और बहुत सारे जो राजनीतिक दल आए हैं उन्होंने भी इस कट के निर्माण को बहुत वाजिब ठहराया है। हमारी सभी से अपील है, केंद्र सरकार से, NHAI अथॉरिटी से, कि शांतिपूर्ण धरने को देखते हुए शीघ्र कट के निर्माण के लिए कोई डिसीजन लिया जाए, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल या कोई और दूसरे रूप में, इससे बड़े आंदोलन के रूप में भी लिया जा सकता है। तो हमारी शांतिपूर्ण अपील है कि इस शांतिपूर्ण धरने से इस कट के निर्माण के लिए कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर यहाँ पर किया जाए, ताकि और
कोई कड़ा कदम ना उठाना पड़े कि भूख हड़ताल जैसे कदम पर हमको ना आना पड़े। समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं। आसपास के कोई 1, 2 या 4 गांव की समस्या नहीं है, बल्कि करीब करीब 2 दर्जन गांव की समस्या है। जैसा मास्टर जी ने अभी बताया हमें, करीब करीब 2 दर्जन गांव की ये समस्या है, यानी कि 24-25 गांव की। इसके अलावा समस्त सभी गांव के ग्रामवासी मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। जी, आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर धरना चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या मांग है और कितने दिन से आपका धरना चल रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समय दिया। और जहाँ तक धरने की बात है, ये है ना, हम पिछले 2 साल से, जैसे गुरुजी ने बताया, हम पिछले 2 साल से इस बारे में प्रयास कर रहे हैं और ये उचित मांग है। 2 साल यानी कि जिस समय इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था जी, उसी समय से हम ना इसमें लगे हुए हैं कि भाई हमें ना इस चढ़ने उतरने के लिए जगह चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ कट लगता है तो ना तो NHI को कोई दिक्कत आती है, क्योंकि इधर जाएंगी गाड़ियाँ तो टोल लग के जाएंगे। अगर आगे से आती है तो भी टोल उनका लग के आएगा। आगे कोई टोल है नहीं, इनका रोड भी नहीं है आगे, पहला टोल है, इस साइड से पहला टोल है, तो इनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई किसी प्रकार का इनका कोई नुकसान होता है। और यहाँ के जो 20-25 गांव हैं, जैसा कि आपने मास्टर ने बताया, ये सभी गांव इनसे भी ज़्यादा दूरी के, इन लोगों को इस रोड को यूज़ करने के लिए पहले यहाँ से ना 5 किलोमीटर बासु जाना पड़ता है, उसके बाद में नारोल जाना पड़ता है, नारोल से फिर इधर आते हैं, तो लगभग ना ये काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय भी ख़राब होता है और तेल ईंधन का खर्चा भी ज़्यादा लगता है। बाई चांस अगर कोई सीरियस केस हो जाए तो अगर हमें आज अगर रोड पे यहाँ से चढ़ते हैं तो हम 1-1.25 घंटे में रोहतक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा PGI रोहतक लगता है। अगर हम इधर घूम के आएंगे तो वही बात है, हम वो आधा पौना घंटा तो हमारा इधर लग जाना है। तो हमारी सरकार से जो आज 10 दिन से उनको कोई कान पे जूं नहीं रेंग रही, हम उनको चेताना चाहते हैं कि कम से कम आके इसको मौके को देखने के बाद में अगर नाजायज़ है, गलत है, तो उन 15 गाँव लोगों को ना वो समझा सकते हैं भाई ये गलत है, नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम 10 दिन से ऐसी कड़ाके की ठंड में सुबह शाम रात दिन हम यहाँ बैठे हैं, तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि कम से कम यहाँ के देखे, यहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ चुन के गए हुए हैं, कम से कम उनकी ड्यूटी तो बनती होगी कि भाई यहाँ पे है ना इन लोगों को कुछ ना थोड़ा बहुत भाई देख के बताएं, समझाएं। गलत है तो हम पीछे हटें, सही है तो हम आगे बढ़े, भाई हमें ना कोई रास्ता दिखाएं। तो आपका इतने लंबे समय से आपका धरना चल रहा है, आपने बताया 15 तारीख से आपका लगातार धरना चल रहा है और अभी आप दिन रात धरना दे रहे हैं, 24 घंटे, रात को भी यहीं पर रहते हैं। तो अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपसे बातचीत नहीं की, किसी ने संतुष्ट नहीं किया आपको यहाँ पे? सब बातचीत करने की बात ये लोग अभी तक उन्होंने ये नहीं देखा है कि कहाँ पे क्या है। हाँ, SDM साहब ना यहाँ पे आए थे, मौका दे के गए थे, उन्होंने भी इस बात मानी कि इनकी जायज़ मांग है, इसमें किसी को भी कोई नुकसान तो है ही नहीं। SDM साहब स्वयं मौका दे के गए हैं, उसके बाद में कोई भी ऐसा कोई नहीं है। हाँ ठीक है, विपक्ष के जो नेता हैं, जो दूसरी संस्था है, उन्होंने सभी ने हमें सहयोग किया है, हर साइड से सहयोग किया है और वो हमारे साथ है। अब सिर्फ यही है कि हमने, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको 2 बार ज्ञापन दे लिया, 1 बार नहीं 2 बार ज्ञापन दिया है। अपने जो भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी ज्ञापन दे रखा है। और अपने लोकल जो विधायक है ओम प्रकाश येडियो है, सीताराम जी, सभी को ज्ञापन दे के हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए ना, भैया अभी कोई करने वाला नहीं है, तब जाके ना डिसाइड लिया भैया बैठो भैया और क्या होगा। और मैं तो ये सरकार से कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल शांतिप्रिय इलाका है, इसको शांतिप्रिय रहने दे तो ठीक है, क्योंकि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अगर कोई बात है तो वो आके बात करे, कम से कम हालात का जायजा तो लेगा भाई क्या बात है। तो मेरा आपके माध्यम ये मैसेज है कि कम से कम आके मौका देखे, अगर ना बनने वाली बात है तो मना कर दे भाई हम नहीं बनाएंगे, तो हम अपना तसल्ली कर लेंगे। लेकिन ये जायज़ मांग है, सभी गाँवों की दिक्कत है, ये लगभग 20-30 गाँवों की मांग है और उनको ये बात सुननी चाहिए। जैसा कि मास्टर ने बताया कि अगर कोई ऐसा काम नहीं होगा तो हो सकता है धरने वगैरह, कोई भूख हड़ताल पे ना और भी तेज उग्र करना पड़ेगा जी। तो जी बता दीजिए। मैं सुबेदार मेजर मिश्रा लाल, गांव दुबलाना से। हमने कम से कम 15 तारीख से शुरू हुआ धरना और आज तक चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ बहुत ही कम ध्यान अनुसंधान कर रही है। हमने सभी को ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि NHAI को भी हम वहाँ पर भिवानी जाकर देकर आए, सभी मंत्रियों को दिया, चाहे वो सीताराम साहब हों, चाहे वो ADO साहब हों, चाहे वो अपने दुष्यंत चौटाला जी हो। का मतलब है संतरी से लेके मंत्री तक, आला अधिकारी, पूरे प्रशासन तक को आप ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। अब हमारा इंतजार का समय टूटता जा रहा है, सब्र टूटता जा रहा है।
अगर इसी प्रकार से हमें अनसुना किया गया तो हमारे अगले कदम शुरू होने वाले हैं, और भी खड़े होंगे। बहुत बहुत ही कड़े होंगे जी यहाँ तक कि हम रोकने वाले भी कार्रवाई करेंगे। जी। तो ये हम नेशनल हाईवे जो अभी ताज़ा जो हरियाणा को एक सौगात मिली थी, दक्षिण हरियाणा को उत्तरी हरियाणा से जोड़ने का जो काम हुआ था, NH 152D, बहुत बड़ी सौगात मिली थी, लेकिन इस पर भी ग्रामीणों का कहीं ना कहीं रोष बढ़ता जा रहा है पिछले काफ़ी समय से। और ये नहीं बल्कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 2 दर्जन गांव की ये समस्या है। जी एडवोकेट साहब, काफ़ी बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? कहें क्या, ये सरकार जो है ये बिल्कुल गूंगी बहरी है। यहाँ जो लोग बैठे हैं किसान लोग हैं, इनकी करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव ले ली गई। लेकिन अब हालात ये है कि पिछले 10 दिनों से यहाँ ये शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि 26 जनवरी आने वाली है 2 दिन बाद, और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें अधिकार दिए थे शांतिपूर्ण धरना देने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ये सोच रही है कि ऐसे बैठ के चले जाएंगे, लेकिन सरकार इनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। और कहीं ना कहीं जिस दिन सब्र टूटेगा तो उस दिन लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ेगा, स्थिति तनावपूर्ण भी रहेगी। और सरकार या तो स्पष्ट रूप से यहाँ धरने पे आके ये कह दे कि आप इलीगल काम कर रहे हो, गलत धरना दे रहे हो, हम आपकी मांग को नहीं मानते, तो हम आगे का निर्णय लें। लेकिन यहाँ के नुमाइंदे, क्योंकि अब वोट नहीं है, और वोट नहीं है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं आ रहे। विपक्ष के लोग आ रहे हैं वो अपने भविष्य की राजनीति को सोच करके कि भविष्य में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस दिन सत्ता दल को भी आना पड़ेगा, इन नुमाइंदों को भी आना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि कैबिनेट मंत्री से लेकर के स्थानीय विधायक से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के सभी को शांतिपूर्वक हमने अपना ज्ञापन दिया। पिछले 2 साल से जो जो शांतिपूर्वक हो सकता है वो हमने किया, लेकिन यहाँ लोग -डिग्री में रात और दिन 24 घंटे धरना दे रहे हैं। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये कुछ दिन धरना दे करके चले जाएंगे, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं 30 जनवरी से पार्लियामेंट सेशन चलेगा, यहाँ की एक कमेटी जाएगी और तमाम उन मंत्रियों को ज्ञापन दिया जाएगा जो इससे संबंधित है, और तो उसके बाद एडवोकेट साहब, निर्णय लिया जाएगा। आपने अभी बात की चुनाव की और मत की, तो अभी चुनाव आने वाले हैं, 1 साल के करीब ही समय बचा है, लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले, 7 भी हो सकते हैं। तो अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि लोग उसका भी विरोध करें। लामा साहब, एक चीज़ बताओ, 1 साल का समय है, या तो हमें सीधा सीधा डायरेक्शन ये दे दिया जाए कि भाई आपको 1 साल धरना देना है, तो हम अपना उसी हिसाब से मैनेजमेंट करें, या हमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया जाए कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी, हम अगला निर्णय लें। यानी कि चुनाव होगा तो कार्य होगा, कार्य होगा तो चुनाव होगा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। जिला प्रशासन महज 10 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, एक बार महज औपचारिकता यहाँ आए थे, उसके बाद ये कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई दमे का बीमारी से पीड़ित है, कोई एज्ड पर्सन है, अगर कल को यहाँ किसी का दम निकलता है इस धरने का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी एक प्रश्न है, प्रशासन पे है, यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री सभी के लिए है कि आखिर ऐसी क्या है कि या तो ये इलीगल नहीं है, हम भाई हम इलीगल धरना दे रहे हो तो हमें सीधा सीधा फोर्सली कह दिया जाए कि भाई आप अपना धरना उठाओ, आप हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, और शांतिपूर्वक धरना देने का राइट हमारे संविधान में है, कानून में है और प्रजातंत्र में है, और लोकतंत्र को के तहत ही हम अपनी मांग उठा रहे हैं। जी बाबा, कितनी उम्र होगी? 72 साल। 72 साल। कौन से गांव से आते हैं आप? दुबलाना जी। दुबलाना से। तो पिछले कई दिन से दिन रात धरना दे रहे हैं, तो 24 घंटे यहाँ पे रहते धरने पे? 24 घंटे जहाँ बयान रहते हैं, खाना वगैरह यही? यहाँ खाना वाना सब चलता है। ये देख लीजिए, कड़ाके की सर्दी, जहाँ युवा बच्चे भी रजाई से बाहर, अपने कंबल से बाहर निकलने से कतराते हैं। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में लगातार पिछले 6 महीनों से तो अपनी मांग उठाई रहे हैं, लेकिन लगभग 1 महीना के आधा महीना या 1 महीना करीब होने वाला है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं लगातार ग्रामीण, और इतनी कड़ाके की ठंड में भी लगातार 24 घंटे इसी हाईवे पर बिता रहे हैं अपना धरने के तहत। ये देख लीजिए, इनका हौसला देख लीजिए, इससे साफ पता चल जाता है कि ग्रामीण पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी मांग पर अड़िग हैं। तो आगे का क्या कदम रहेगा? पीछे हटने वाले नहीं हैं? नहीं जी, पीछे नहीं हटेंगे हम, हमारे आने वाली पीढ़ी भी फायदा होगा, हमें तो जाना है, पर पीढ़ी को तो फायदा होगा टोल कट होने से। जी जी, क्या नाम है? भगत सिंह। तो अभी आपको कितना जो है घूम के आना पड़ रहा है, कितना आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कितना समय लगता है? सर यहाँ से तकरीबन जो है
25 से 30 किलोमीटर यहाँ टोल प्लाजा पर आने के लिए हमको घूम के आना पड़ता है, जिसमें तेल का, समय का, व्हीकल का, हर चीज़ का खर्चा होता है। जबकि हमें यहाँ ज़मीन दी गई औने पौने उसके ऊपर, और कट देने के लिए सरकार को कोई ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल खर्चा इतना तो सरकार कहीं भी वहन कर सकती है। प्रधान जी, बात उठाई, जमीन ले ली औने पौने दामों में, मतलब कोड़ियों के भाव में आपकी जमीन ली गई, ये क्या चक्कर है? क्योंकि अभी बातचीत करे तब भी आपने कहा कि बहुत ही कम दामों में हमारी जमीन ली गई। वो सब ऐसा था कि उन्होंने जो यहाँ पे जो रेट थे ना उस समय ऊंची रजिस्ट्री हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़मीन कोई बेचता तो है नहीं, सबके लोग के पास कम ज़मीन होती है, तो कम रेट में किसी ने बेच दी थी, उसी रेट का उठा के ना वो उसके ना हिसाब से पेमेंट हुई थी। अगर हमसे 1 किलोमीटर पीछे 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो वहाँ पे 1-1 करोड़ का भी किला बिका है, उसी रेट में बिका है। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे ना, यहाँ पे मात्र 28 लाख, जो डिब्बे की धरती पर भी 28 लाख का कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से ना उन्होंने वो कर दिया। लेकिन फिर भी गांव वाले शांत रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भाई भगत सिंह ने बताया, सागरपुर से हैं ये, तो इन्होंने ये बताया कि यहाँ 30 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ से अगर पीछे के जो गाँव में हम अगर ट्रैवल करेंगे या पीछे के लोग यहाँ रोड पाएंगे तो मल्टीप्लाई होता चले जाएगा उसमें किलोमीटर में, वो दायरा बढ़ता चले जाएगा। लोग 30-30 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर में लगेगा, क्योंकि इस रोड को यूज़ करने के लिए या तो वो लोग ना नारोल आए, जैसे अटेली के है, तिगरा के है, भौड़ी के है, गुजरवास के है, कटकई के, ये लोग ना एंट्री नारनौल से ही है आपकी, या फिर इधर वहाँ जाना पड़ेगा, दोंगड़ा से जाना पड़ेगा। तो इन लोगों का क्या कि टचिंग एरिया यही है, और ये केंद्र बिंदु भी यही बनता है। यहीं से चढ़ने में अगर यहाँ लग जाता है तो ये सभी लोगों को सुविधा होती है। नहीं तो हम तो अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, पिछले गाँव वाले अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको और ही ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ना हम यही बताना चाहेंगे कि भाई ये मांग जायज़ है और इन लोगों को चेतना चाहिए, क्योंकि वो आपने अभी देखो जिक्र किया कि आगे ना चुनाव नज़दीक हैं, तो हो सकता है कि लोग ना कोई ऐसा फैसला ले लें कि भाई उनको ना किसी जाने का ही कोई नौबत आ जाए। आज हम वोट दे के रोड पर बैठे हैं, तो क्या उनका अधिकार है कि वो हमारी पंचायत में आके बैठे हैं? भाई आज इस कठिन घड़ी में हम सब लोग रोड पे बैठे हैं, इतनी ना ज़बरदस्त ठंड में, तो वो लोग हमारे पास आएंगे, हम उसको पंखे कूलर के नीचे थोड़ी ना बैठाएंगे, हम भी उनको रोड पे बैठाना जानते हैं। क्योंकि हमारे बलबूते पे ना वो इन लोगों के जो किसानों के बलबूते पे वो लोग एसी रूम में बैठते हैं, हम भी जानते हैं एसी रूम में बैठना। लेकिन हम जब रोड पर बैठे हैं तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में उनको रोड पर बैठना पड़ेगा, कुर्सी नहीं मिलेंगी। नेशनल हाईवे पे आपका लगातार धरना जारी है, पहले भी आप मांग उठाते रहे हैं। इसके अलावा जमीन के जो रेट थे उसमें भी आपके साथ खेल हुआ है, बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है पूरा, क्योंकि जहाँ तक हमें सूचना है, हमारे पास बहुत जगह से फ़ोन भी आए हैं, वहाँ पर काफ़ी मतलब करोड़ों के रेट में ज़मीनें खरीदी गई हैं इस हाईवे के तहत। लेकिन आपके साथ 28-30 लाख में मात्र आपके ज़मीन ली गई है, इसमें भी खेल हुआ, तो क्या कहेंगे? पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए सर, जैसा कि सभी ने बताया है, समिति के सदस्य इन्होंने, हम जब से इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से हम अपनी मांग उठाते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले अपने विधायक को ज्ञापन दिया, डीसी को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया। भूपेंद्र यादव का जब पहली बार यहाँ का दौरा हुआ था तब भी हमने उनको ज्ञापन दिया। उनके साथ रामविलास शर्मा जी, हमारे एमपी धर्मवीर जी भी और महंत बालकनाथ जी भी उनके साथ थे। तो हमने सभी को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हम जल्द ही आपकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे को कोई आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और जब हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे को ज़मीन के मामले में भी जो मुआवजा दिया गया था उसमें भी लूट लिया हमारे को, और हमारे को इस पे चढ़ने के लिए भी हमारे को 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। हम पूरी तरह से निराश्रित हो गए। इस रोड को यूज़ करने के लिए हमारे को कहीं दूसरी जगह जा कर के चढ़ना पड़ेगा, और जबकि हमारा अधिकार भी बनता है। हमारी ज़मीनें यहाँ सबसे ज़्यादा गई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है, लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है। 4 एकड़ जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे है। बाकी कहीं भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट में कि इतनी चौड़ाई की जगह कहीं भी ली गई हो। और हमारे को सबसे कम रेट आप निकलवा लें, रेट का जो भी इनका अब सर्कुलर है, वो हमारे यहाँ जाटगुआना, दुबलाना, सागरपुर, गुवानी में सबसे कम रेट की ज़मीन हमारी ली गई है, जो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने पीछे भी जब रेट के मामले में जब चर्चा आई तो हमारे गाँव के किसानों ने, जाटगुआना, दुबलाना, खत्रीपुर, इन किसानों ने जिला मुख्यालय पे धरना दिया, लेकिन वहाँ भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग साहब कितने दिन, 1 महीने तक चले थे आप। 1 महीना वहाँ धरना देख करके ना थक हार करके वापस आ गए कि इस ऐसी बहरी सरकार, ऐसा निकम्मापन हमने कहीं नहीं देखा कि किसानों को बगैर किसी सुनवाई के इनको उठा करके ना घर वापस भेज दिया। आज जो कि त्यों है, हमारे को इस रोड से कोई फ़ायदा होने की बजाय हमारे को 4 गुना नुकसान हुआ है।
हाईवे में सबसे ज्यादा सहयोग आपके जो आसपास के गांव इनका रहा है, उसके बावजूद आपकी अनदेखी हो रही है। बिल्कुल, आप सरेआम में आप देख रहे हैं सामने, हमारे को कहीं कोई कट नहीं दिया गया, जबकि हमारा जाटगुआना और दुबलाना इतना पक्का भाईचारा है, घर तक चूल्हा नोत का आना जाना है। उन लोगों का जो लिंक का रास्ता था उसको ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, और 1.5 किलोमीटर घूम करके इस गाँव में आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना भेदभाव हुआ है ज़मीन के पैसे के मामले में भी, और हमारे को यहाँ जगह देने के मामले में भी, किसी सुविधा के मामले में भी हम सबसे पीछे हैं। जी, तो ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, लगातार बातचीत कर रहे हैं। साफ कहना है, इनकी बातों से आपको पता भी चल गया होगा कि अपनी मांग से ये पीछे हटने वाले नहीं है। जहां है टस से मस नहीं होने वाले हैं। अगर सरकार मांगे मानती है तो कहते हैं अच्छा रहेगा, अन्यथा हमें और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बात और साफ कर दी है, क्योंकि संतरी से लेकर मंत्री तक ज्ञापन दे चुके हैं, उनके संज्ञान में अपनी मांग डाल चुके हैं, लेकिन आज तक इतना लंबा समय गुजर चुका है, अब तक इनकी मांग पर एक कदम कोई छोटी सी कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। और इनका एक और साफ कहना है कि किसी भी संतरी से लेकर मंत्री तक और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम को छोड़कर यहाँ आने की जहमत तक नहीं उठाई गई कि किस प्रकार इनका धरना चल रहा है, कि अच्छे से जाना जाए क्या धरातल पर इनकी मांग है, ज़मीनी हकीकत जानी जाए। आज तक किसी ने यहाँ पर आने की जहमत तक नहीं उठाई। यहाँ तक कि इनके खुद के विधायक जो नारनौल से हैं, इसके अलावा जो नज़दीक लगती विधानसभा अटेली है, वहाँ के विधायक हैं, उनके संज्ञान में भी सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने भी जहमत नहीं उठाई कि ग्रामीणों का हालचाल जाना जाए, अच्छे से जाना जाए कि इनकी मांग क्या है। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में जो हमारे गांव का रेट लगा है मात्र 28 लाख रुपए का एकड़ का हिसाब किताब लिया गया है, जो कि हरियाणा में सबसे कम है। उसके बाद हमारी दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर हमारे को जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो हम तो बहुत दुखी हो लिए रहा था। हमारे को इस रोड का इस्तेमाल करने के लिए 18 से 20 किलोमीटर का वो घूम करके आना पड़ता है, और हमें बहुत परेशानी होती है। जबकि सरकार के ऊपर यह ज़्यादा बोझ भी नहीं है, दोनों तरफ सिर्फ 50-50 मीटर का रास्ता है जो बनाना है, जो कि एक भारी मात्रा में खर्चा वाला बात नहीं है, सिर्फ हमें अनदेखा किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख लीजिए, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी जारी है इनकी, और इसी प्रकार काफी लंबे समय से ये यहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग 152 पर डटे हुए हैं अपनी कट की मांग को लेकर। लगातार इनका कहना है कि हमारे कट की जो मांग उसको पूरा किया जाए। जी जी, इस गांव के लोगों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, किसान लगातार धरना देते हैं, कभी फसल खराब हो गई मुआवजे को लेके, कभी कोई नया कानून आ जाता है उसको लेके, लगातार सरकार के विरोध में धरने प्रदर्शन लगातार बैठे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं अनाज उत्पन्न होता है, खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई, उसके बावजूद पाला पड़ जाता है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी कोई बीमारी आ जाती है, फसलें खराब, उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसको लेके प्रदर्शन, कभी कोई नए नियम आ जाते हैं उसको लेके प्रदर्शन। अब आसपास के जो 2 दर्जन गांव के किसान हैं वो कट के लिए प्रदर्शन, तो सरकार क्या प्रदर्शन में ही रखेगी? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा तो एक छोटा है मैटर है, 20 मीटर उधर कट देना है, 20 मीटर इधर देना है, छोटा खर्चा है, कोई कुछ बड़ी बात नहीं। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हो तो अप्रूवल दे दे हमको, हम अपने खर्चे से रोड बनवा देंगे। अगर सरकार ये चाहती है ना कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए या हम कंगाल हो गए, तो वो हमें अप्रूवल दे दे, तो हम अपने खुद के खर्चे से अपना काम निपटा लेंगे। क्योंकि 2 साल से जो हम घूम रहे हैं ना, वो तो हम घूम के परेशान हो चुके। 15 दिन से हम ये कड़ाके ठंड में बैठे हुए हैं, अब कब तक हम बैठे रहेंगे? ये सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। ये जनता ये हमारी सुविधा के लिए बनाया है, रोड भेड़ बकरी चलेंगे इस पर। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस 2 बार। हमारी जमीन तो गई जी बाबा के भाव में, और सुविधा हमें मिली नहीं रही, फिर हमें क्या फायदा हो इस रोड का? तो भाई साहब ने कहा कि हम चंदा करके बना लेंगे, अप्रूवल दे दीजिए। कर लेंगे, हमें चाहिए सुविधा, चाहिए बस, हमें सुविधा चाहिए बस। सरकार साफ कर दे अपनी स्थिति कि हम बनाने में असमर्थ हैं, आप बना लीजिए। हाँ बिल्कुल, हमें तो स्वीकृति मिल जाए कि हाँ आप बना लो। तो सभी ग्रामों से गाँव कर लेंगे, अपने पेट से बचा करके हम कर लेंगे, इतनी हिम्मत रखें। हाँ जी, पक्का कर लेंगे जी, सारे गांव एक साथ हैं। हाँ एक साथ है जी। हाँ जी। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। युवा साथी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आपकी लगातार धरना प्रदर्शन, बड़े बुजुर्ग सभी बैठे हैं। सर हम भी बहुत परेशान हैं, हमारे
दादा परदादा भी है यहाँ पे, वो भी दिन रात बहुत परेशान होते हैं। कौन सा गाँव? अपना सागरपुर है। सागरपुर नजदीक लगता गाँव। हाँ यही है। तो आपको भी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है सर, बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे चढ़ने नहीं देते। कभी कहीं एग्जाम देने जाना है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर और कोई काम है कहीं? हाँ एग्जाम आते हैं ना, चंडीगढ़ जाना पड़ता है ना, तब यहाँ पे बैठ लेते। अब उनानो जाना पड़ता है, फिर वहाँ से बस पकड़ के यहाँ पे आना पड़ता है। 30-40 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर हो जाता है फिर सर। तो ग्रामीण कह रहे हैं, सभी समस्त जितने भी लोग बैठे हैं धरने पे, हम पीछे हटने वाले नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं हटेंगे सर पीछे, जब तक हमें कट नहीं मिलेगा। आगे झज्जर रोहतक साइड जाएंगे तो 1 किले के कम से कम 75-70 लाख रुपए दिए गए हैं। हमें यहाँ पे 35 लाख रुपए दिए गए हैं। हाँ 28 लाख बहुत कम दिए गए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। हमने एक ही बात कही थी कि यहाँ पे कट दे दो, उन्होंने कहा दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए हम चुप हो गए। फिर उन्होंने दिया नहीं। वहाँ पे कट है, इतना बड़ा नहीं है, कच्चा है वो, बस उसको पक्का ही करवाना है। ठीक है। कट है, इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड है। जैसे ही रोड शुरू हुआ उन्होंने कट दोनों बंद। तो युवा साथी सभी पूरे गांव के सभी अपने बड़े बुजुर्ग के साथ हैं लगातार? साथ है सर, हम कंधे से कंधा मिला के? हाँ कंधे से कंधे मिला। तो ये सभी ग्रामवासी से बातचीत करवा रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे लोग हैं। इनका साफ कहना है और सरकार के लिए भी शर्मनाक बात है। इन्होंने कहा है अगर सरकार असमर्थ है तो अपने हाथ खड़े कर दे। हम ग्रामवासी सभी ग्राम जितने भी नज़दीक लगते गांव हैं, हम अपना चंदा इकट्ठा करके इस कट को बनवा लेंगे। बस अप्रूवल दे दे और अपने हाथ खड़ा करके अपने असमर्थता जता दे कि हम असमर्थ, इसको बनाने में चंदा इकट्ठा करके भी हम बना लेंगे। जी, तो अभी लगता है इतने लंबा समय हो गया एडवोकेट साहब आपको अपनी मांग को लेके बैठे हैं यहाँ पे, कोई समाधान होगा आपका? जहाँ बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना, इन टूटे दिलों को याद क्या करना। ये सरकार जो है ये निकम्मी है, गूंगी है, बहरी है। ये नहीं लगता कि आपको ये किसान है, ये किसी पार्टी विशेष के लोग थोड़ी है। इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी है और अपना समय ख़राब कर रहे हैं। इनकी कोड़ियों के दाम जो जहाँ 70-70 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए 1 एकड़ का मिला है, इनको मात्र 28 लाख में सुलटा दिया। और अब हैरानी की बात है कि यहाँ 3-3 पीढ़ियाँ बैठी हैं। ये भाई युवा बोल रहा था, इसके फादर भी यहीं बैठे हैं, इसके दादा भी यहीं बैठे हैं। ये 2 गांव की आबादी नहीं है, ये 15 गांव की आबादी है। जब किसान की ज़मीन ही चली गई, उसके पास बच क्या गया? लेकिन इन्होंने ज़मीन इसलिए दी थी कि राष्ट्र का विकास हो, हम कोई चीज़ अगर निर्माण हो रही है तो उसमें हमारा सहयोग हो। इन्होंने मात्र 28 लाख लेकर के सबर की घूंट भर ली और 1 महीना आंदोलन करके घर वापस लौट आए। लेकिन किस लिए? कि कल को हमारे बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, इसमें हम एग्जिट एंट्री कर सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ एग्जिट एंट्री होती है तो हैरानी की बात बताता हूँ आपको, कम से कम 200 लोगों को रोज़गार मिलेगा और सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं सभी यहाँ चढ़े। यस, इनको भी फायदा होगा। और हैरानी की बात ये, कोई आदमी एक भी आपको जो वक्तव्य दिया है, स्टेटमेंट दी है, किसी ने ये कहा कि हम टोल नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, सभी ने कहा कि सरकार को फायदा। कानून को मानने वाले हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 यहाँ मनाएंगे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार में हम धरना दे करके 26 जनवरी भी हाईवे पर ही मनाएंगे। हाँ यही मनाएंगे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के ये निकम्मापन है। जी, हम तो झंडा जी फहराएंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल झंडा फहराएंगे 26 जनवरी को। जब पेपर में शुरू में पढ़ा था 3 साल पहले कि यहाँ से 152 निकल रहा है, तब हमें बहुत खुशी हुई थी। लेकिन आज ये निकलने के बाद हमें जो मातम मनाना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, आंखों में आंसू आकर परेशानी का सबब हमारे पास बना दिया। हम तो इस 152 से बर्बाद हो गए, ज़मीन से बर्बाद हो गए, शरीर से बर्बाद हो रहे हैं, सभी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार हमारी जमीन भी छीन ली, कोई सुविधा भी नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं मिली, सिर्फ दुख और तकलीफ के अलावा। हमारे खेत में भी जाना पड़ता था, हमें 3-3 किलोमीटर। जी बता दीजिए। लांबा जी, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि जैसे किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो वहां एक नाम दे दिया था कि ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। यदि गवर्नमेंट ये चाहती है जो धरने पे बैठे अपना हक मांगे उसको आतंकवादी घोषित करती है, तो यहाँ भी आकर के वो आतंकवादी घोषित कर दे और कह दे कि ये सब आतंकवादी हैं, इन पे गोलियां चलवा दे। मजबूर कौन करता है आपको धरने के लिए? गवर्नमेंट मजबूर करती है, हमारे को कोई अधिकार नहीं देती है। जो जबरन हमारे ऊपर कानून थोपे जाते हैं और वो हमारे को यहाँ मजबूर कर रही है बैठने के लिए। और यदि ऐसा ही है, यदि हम नाजायज़ बैठे हैं, गलत बैठे हैं, तो हमारे को आतंकवादी घोषित कर दे, यहाँ पाकिस्तानी घोषित कर दे कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, बाहर से आए हुए हैं, आप प्रायोजित हैं।
हम किसी प्रकार के प्रायोजित नहीं है, सारे किसान बैठे हैं, एक आदमी अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठा है इतनी सर्दी में, क्योंकि लाइट का मामला होता है यहाँ पानी देने के लिए, क्योंकि नहरों की व्यवस्था नहीं है। तो लोग अपने किसान अपनी खेती छोड़ करके, काम छोड़ करके यहाँ बैठे हैं धरने पे, वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली नस्ल है वो इस रोड का उपयोग कैसे कर पाएगी यदि यहाँ पे कोई कट ही नहीं होगा। तो वो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द मान करके इन किसानों को अपने काम के ऊपर लगने देना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मांग डिमांड जो हमारी है ना वो जायज़ है। कभी किसान बैठते हैं दिल्ली धरने पे, कभी युवा रोजगार के लिए लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पे, कभी आप कट के लिए बैठे हैं, इसके अलावा कभी आशा वर्कर अपने धरने पे बैठते हैं अपने हकों के लिए। तो ये धरना प्रदर्शनी चलते रहेंगी तो विकास कब होगा? क्या आपको लगता है सरकार कुछ विकास करवा पाएगी? लंबा जी मैं बता दूं आपको, हम यदि जिला मुख्यालय पे जाकर के देखते हैं तो वहाँ कभी पटवारियों का धरना होता है, कभी सरपंचों का धरना होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। मेरे को तो लग रहा है कि सिर्फ ये सरकार है ना, सिर्फ धरना प्रदर्शन करके ना कुछ भी ये चाहती है कि भाई खबरों में बनी रहे, भाई हमने ये कर दिया, करते कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को परेशान कर ढकोसला करते हैं, करना कुछ नहीं है, सिवाय जनता को परेशान करने का कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। जी बाबा, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 75-76 साल है। 75। आपकी कितनी है बाबा उम्र? मेरी 70 साल हो गई। तो दिन रात 24 घंटे यहीं पे धरना दे रहते हैं, और जब लग ये काम पूरा नहीं होगा यहाँ मर जाएंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं? क्यों बाबा? ना, नहीं उठेंगे, चाहे कुछ हो जाओ, कुछ भी हो जाए, आंधी आओ तूफान आओ, ना कुछ भी आओ, हटने वाले नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हटे, पूरा जोश खरोश से अपनी मांग पर अड़े हुए, अड़े रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ये देख लीजिए, बुजुर्गों में भी जोश देख लीजिए, साफ कहना है मर सकते हैं लेकिन यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जी जिंदाबाद। आप बता दीजिए, अगर मांग नहीं मानते हैं तो आगे आपका क्या कदम रहेगा, क्या कुछ आप करने वाले हैं? देखिए जी, सभी गांवों की सहमति से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और एक टीवी एंकर के माध्यम से हम बता भी चुके हैं कि 27 जनवरी से लगभग हम भूख हड़ताल पर यहाँ सभी गांवों के लोग 5-5, 7-7 लोग यहाँ बैठेंगे और उसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन होगा, मंत्री जी होंगे, हमारे लोकल विधायक होंगे, देश का प्रशासन होगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उनको चेता रहे हैं, बार बार हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांग जायज़ है, उसको आप पूरी करिए। आर पार का ऐलान है। हम जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमारे दादाजी ने बताया है, हम बिल्कुल 100% यहीं डटे रहेंगे और ये तादाद हर दिन दोगुनी होती चली जाएगी। और क्योंकि लोगों में ये डिमांड भी है कि भाई यदि प्रशासन आसानी से मान जाता है, क्योंकि ये मांग हमारी नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है और इसके लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। हम सड़क पे बैठे हैं, अपना काम छोड़ करके बैठे हैं, जबकि हमारी जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की वो ये बनती है कि इन किसानों को इनका हक दिलवाया जाए, इनकी अच्छे फसल जो है वो अच्छी हो, अच्छे दाम पे खरीदी जाए। अब ये किसान बेचारे बैठे हैं अपना काम छोड़ करके, सरसों की खेती को सर्दी ने मार दिया, पाले ने मार दिया और ऊपर से गवर्नमेंट हमारे को मार रही है, तो हम कहाँ जाएँ, किसको सुनाएं ये व्यथा? जी बिल्कुल, एक बार सभी लोग एक बार इकट्ठा हो जाइए, सभी से जानेंगे, एक साथ सभी आ जाइए, एक बार सभी नज़दीक आ जाइए। जी सभी नज़दीक आ जाइए, एक बार सभी से जानेंगे, एक साथ जानेंगे। सबसे पहले सभी एक साथ बता दीजिए, क्या आपकी मांग पे सुनवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई आपके पास आया? नहीं आया। पीछे हटने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन? सरकार। जी तो देख लीजिए, एक सुर में सबका कहना है, पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हमें कुछ हो जाता है तो उसका सीधा जिम्मेवार सरकार और प्रशासन है। आज तक हमारी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं है और आगे भी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमारे मांगी मान लेती है तो अच्छा रहेगा, वरना हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आगे जो कुछ भी होगा, अगर कोई जन आने होती है तो उसका सीधा जो है भले हम सरकार पर होगा। सभी लोगों से बातचीत करवाई, देखना ही होगा सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगे मान पाती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।